ये आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, वैसे तो मैंने ऊपर लिख रखा है पर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको पहचानना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, मुझे पहचानना है सीरीज। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा बेटा, बात यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज लग रही है? पहचानना तो सोल्व करना बात बड़ अलग बात है, पहले पहचान तो लो ये क्या है। तो देखो हमने जब डिफरेंस बेस्ड सीरीज देखा था तो उसमें नंबर देखो बढ़ रहा था, देखा था ना आपने, नंबर डिफरेंस कर रहे थे ना, या तो नंबर लगातार बढ़ रहा था या लगातार घट रहा था। पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद आया 2, तो कायदे से तो और छोटा आना चाहिए था, फिर आगे क्या 8, फिर कायदे से या तो बड़ा आ जाना चाहिए, फिर आगे छोटा। जब ऐसे हो जाए कि बड़ा छोटा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा 2 बार हो जाए, इतना कम से कम 2 बार हो जाए, इसका मतलब 2 सीरीज चल रही है वहां पर। पहचान लोगे पहली बात। अब 2 सीरीज चल रही है तो पहले आपको ये एक सीरीज चला लेना है, ये वाली। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई समस्या? तो यहाँ पे आपको पैटर्न पहचाना है कि अच्छा कौन सा डिफरेंस लगाया है। तो देखो 8 में से 3 को माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा? 5। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 5। अच्छा 8 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे? 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 13 से कितना अधिक होना चाहिए? 5। 13 और 5 कितना होगा? 18। 18 कहीं दिख रहा है? अब देखो दूसरा तो मुझे सोल्व ही नहीं करना पड़ा। बात समझ आ गई? अब हो सकता था एग्जाम में ऐसा हो जाता कि यहाँ पे 18 तो वो दे रखता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, तो हम ये सीरीज चलाते। बात समझ में आ गई? तो ये सीरीज लगाते, देखो 2 के बाद कितना है 7, कितने का डिफरेंस आया 5। अब सुनना है इस बात को, सुन लो 2 मिनट। कुछ लोग इतना इंटरप्रेटेड ऐसा उल्टा कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा नीचे जो डिफरेंस है वो भी ऊपर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक सेपरेट सीरीज। कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि अच्छा नीचे 5 का डिफरेंस आ रहा है तो ऊपर भी कितने का डिफरेंस आना चाहिए? बताओ। हाँ कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, जितना है उनके पास पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं वो। पर सुनो आप, ऐसा जरूरी नहीं, इंडिपेंडेंट है। नीचे 5 का डिफरेंस है, जरूरी नहीं ऊपर भी 5 का डिफरेंस हो, ऊपर हो सकता है 3 का डिफरेंस हो। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया ना, ये रखना है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे अच्छा ये 5 है तो यहाँ पे 5 चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी इंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि 5 का ही डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का। तो 12 और 5 कितना आ जाएगा? 17। और भी हम थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाते तो हम ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे कि अच्छा यहाँ पर तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पर इसके बाद जो नंबर है इससे एक ही कम तो है, देखो। तो ये 18 आ गया तो ये 17 आ जाएंगे। ये देखने का नजरिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैथ्स। एक ही प्रश्न को आप कई टाइप से कर सकते हैं, बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में आप नहीं कर सकते, वहां करने जाओगे तो वो आपके साथ कर देगा कुछ। बात समझ में आ गए? इसलिए मैथ से समझने का काम। अब देखो एक कंसेप्ट पे आप कितने क्वेश्चन बना रहे हो, यही कंसेप्ट है। आपके बच्चे भी आ जाएंगे ना तो वो भी यही पढ़ेंगे, यही अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस। ऐसा नहीं उनके लिए कोई अलग से डिफरेंस लेके आएंगे बड़ा छोटा, यही डिफरेंस चलेगा। उसके अंदर लॉजिक कैसे लग रहा है बस वो पहचानना है। बात समझ में आ गई? कर लोगे? बढ़े आगे? चलो अगला प्रश्न करो। आ गया? तो देखो आपको क्या करना है, पहचानना है पहले तो। कैसे पहचानोगे? देखो 15 के बाद 20 आया, बढ़ गया, फिर देखो कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। जब भी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब होता है कहीं जगह वहां पे क्या चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। प्लस माइनस नहीं बोले, अल्टरनेट सीरीज, एक ही छोड़ गए। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बात समझ में आ गई? और ये इसके साथ, और ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मुझे ये पता करना है तो मैं इस सीरीज को पता कर लूंगा। तो देखो 15 के बाद 18 आया तो कितना प्लस हुआ? अरे 15 के बाद आया ना, 3 प्लस हुआ ना। अब देखो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ भी ले लो 2 मिनट के लिए। मान लो मैं 3 लूं, सोचना पहले। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो कितना आएगा? 21। क्या 21 के बाद 3 जोड़ने पे ये आ रहा है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21। बात समझ में आ गई? यहाँ पे और भी कुछ हो सकता था, पर चेक करना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद ही मुझे डिसाइड करना पड़ रहा है।
बात समझ में आ गई। ऐसे इधर भी कर लो आप, देखो 20 के बाद 23, 23 के बाद 26 के बाद कितना आ जाएगा 29। हो सकता है आपसे यहाँ से भी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क देते तो बताओ। बात समझ में आ गई। बड़े आगे, चलो ये करके बताओ। हो गई, नहीं हुआ। कॉपी पे करना है ना, कॉपी पे करते चलना है, हवा में तीन ही फेंकना है। अरे हाँ, तो ऑप्शन पुराने दे दिए उसने। कितना है 31। चलो चेक कर लेते हैं, सुनो बात। अभी तो वैसे अल्टरनेट सीरीज चल रही है, इसलिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, नहीं तो वैसे वहां पे एग्जाम में आपको पहचानना है, वही आपको पहचानना बड़ा आसान है, देखो कम ज्यादा चल रहा था अल्टरनेट। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इससे काम नहीं चलेगा मेरा, किससे काम चलेगा हमारा, इससे। और इतना दे देते, इतने में तो पता कर ही लेंगे हम। 5 के बाद आया 11, बताओ कितने का अंतर है। 11 के बाद 17 आया, कितने का अंतर है। 17 के बाद 23 आया, कितने का अंतर है। अब मुझे बताओ 23 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा 29। बस खत्म बात। अब किसी को दिख नहीं रहा था तो देख लो, ये रहा। घर की खेती है, कुछ भी कर लो। चलो। अब कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होंगे, बोले सर हमारा तो प्रश्न ही नहीं, हिंदी वाले कर रहे हैं। क्या आएगा, क्या आएगा 19 आएगा, ठीक है। वैसे तो वहां ऊपर लिख ही दिया है मैंने, पर पहचानना है उसको अच्छे से। और ये याद कर लेना, प्राइम नंबर वाली सीरीज, प्राइम नंबर की सीरीज पता होना चाहिए किसके बाद क्या आएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो, दो आएगा, दो के बाद 3, 5, 7, 11। जैसे 7 के बाद 11 पे कूदा, तुरंत समझ जाना है किसी सीरीज है, प्राइम नंबर वाली। बात समझ में आ गई। फिर 11 के बाद 13, 17, क्योंकि देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं देख पाओगे आप, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं पता चलेगा आपको कि क्या चल रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर है एक, ये एक पैटर्न है बस उसके अंदर। तो अगला क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। अरे क्या होगा यार आपको, इसके बाद क्या आएगा 29। उसके बाद क्या आएगा 31। के बाद क्या आएगा 37। कर लोगे। हो सकता है वो कहीं से भी स्टार्ट कर दे, अभी तो यहाँ से मैंने समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इधर दो को। अभी मैंने समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से स्टार्ट करे। बात समझ में आ गई। चलो, चलो अगला करो। देखो यही करा उसने अब, ये 29। देखो कितना सिंपल है मैथ्स, बताओ आप इससे सिंपल क्या होगा, बताओ। 12 आ जाएगा। अभी एक्चुअली मल्टीपल सीरीज ना है, डिफरेंस बेसिस सीरीज है। मल्टीपल सीरीज इसको नहीं बोलेंगे। देखो मल्टीपल सीरीज क्या होगी, कहाँ गया पे, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, देखो अभी सब में दो का डिफरेंस है, पर मल्टीपल सीरीज में क्या होगा, सुनो बात। मल्टीपल में सोचो, एक कोई भी नंबर ले लो आप, सोच लो एक अच्छा प्यारा नंबर, बताओ कौन सा ले। 8 ले लो, किसी को 8 से लगाओ, ये 8 ले लिया। अब आप खुद सोचो इसका कितना टाइम्स कर दूं मैं, हो सकता है कोई बोल दे 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स ले ले हम। 8 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 16। 16 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 32। का डबल करूंगा तो कितना आएगा, और 64 का डबल करूँ तो 128 है। बात समझ में आ गई। और 128 का डबल करूंगा 256, ऐसे चलता चलेगा ये। इसको मल्टीपल बोलते हैं। अब हो रहा ना मल्टीप्लीकेशन, देखो 2 का इंटू हो रहा ना, देखो कितने टाइम्स इंटू हो रहा है, 2 का इंटू हो रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब ये ना जो इंटू वाली जो सीरीज है ना, ये एक्चुअल में थोड़ी सी कठिन है। अब इंटू में बहुत टाइप का इंटू कर देता है वो, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है ये। अभी देखो सिंपल 2 का इंटू करा,
बात समझ में आ गई। 3 का भी इंटू कर सकता है, 4 का इंटू भी कर सकता है। अब सुनना बात, यहां पर भी एक नया स्टेप लेके आएगा। वो क्या करेगा कि अब सिर्फ 2 का इंटू, जैसे डिफरेंस बेस में सिर्फ दो दो का अंतर आ रहा था, फिर देखो डिफरेंस के अंदर भी सीरीज चला दी थी उसने, 1 2 3 4 5, इसमें इंटू में भी ऐसे सीरीज चला दूंगा। नहीं बात समझ में आ रही आप? जैसे मान लो मैंने पहला नंबर 8 पकड़ लिया, तो मान लो मैं चाहता हूं कि पहले में इंटू कितने का हो, कितने का हो। थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते ताकि इंटू करने में आपको आसानी रहे। मैं ले लेता हूं, मान लो 5 से ले लेता हूं। मैं चाहता हूं पहले में कितने का इंटू हो, 1 का इंटू। तो कितना आएगा, जब भी 5 के बाद 5 आ जाता है बच्चा वैसे ही घबरा जाता है, पहले घबराया रहता है पर और घबरा जाता है, मतलब 5 की 5 बाद 5 ही आ गया। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, अभी कांस्टेंट डिफरेंस था ना, तो भी पहचानना थोड़ा आसान था कि चलो 5 का में 2 का इंटू हो रहा है, एक का तो होगा ही नहीं, 2 का 3 का जो भी इंटू होगा। पर यहाँ पे सीरीज चला दी उसने, सीरीज 1 2 3 4 वाली। अगला जो आएगा इसमें कितने का इंटू करूंगा, तो बताओ कितना आएगा। अच्छा अगले में कितने का करूंगा, तो कितना आएगा। अगले में कितने का करूंगा, बताओ 15 का 4 में करूंगा कितना आएगा। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ बोलेगा बताओ। तो ऐसी सीरीज जब आ जाती है ना तो थोड़ा सा डर लगने लगता है हमें, क्योंकि ऐसी सीरीज को पहचाना थोड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, कितना आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा। बात समझ में आ गई बेटा, बात नहीं पीछे, बताओ कितना आएगा। बात समझ में आ गई, पहचान लोगे बड़े आसानी से। अब सुनो बात, अभी मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ले लिए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इससे भी एक कदम आगे उठ जाएगा, बोले यार नेचुरल नंबर तो पहचाना बड़ा आसान है, और सीरीज चला दू। क्या चला दू, और सीरीज चला दू। वही नंबर है 5, कौन सा नंबर है, 5। अब मैं चलाना क्या चाहता हूं, और सीरीज, तो पहले क्या लूंगा, तो कितना आएगा, फिर क्या लूंगा, तो कितना आएगा, फिर क्या लूंगा, कितना आएगा, फिर क्या लूंगा, तो बताओ क्या आएगा। तो इसमें थोड़ा सा वो थोड़े चक्कर आने लगते हैं आदमी के। क्या आएगा, करो इंटू। हाँ, कितना आ रहा है, 525। बात समझ में आ गई? तो ये पहचान पा रहे हो, नीचे वाले भाई साहब को पहचान पा रहे हो। तो सुनो बात, जैसे डिफरेंस बेस्ड सीरीज थी ना, उसमें आपको नंबर बहुत पास 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 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पास पास में मिलेंगे, नंबर जो है पास पास में मिलेंगे, तो इसका मतलब वहां पे क्या चल रहा है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज चल रही है। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, जब ऐसे मिले तो इसका मतलब दो सीरीज को उसने मिक्स कर दिया है। बस समझ में आ गई, पहचान लोगे आप। अब देखो प्राइम नंबर वाली सीरीज तो आपको याद करना है, प्राइम नंबर वाला। अब जो मल्टीपल सीरीज होती है, तो मल्टीपल सीरीज में देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। एक के बाद देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, सीधा देखो 5 के बाद 10 30 120, इधर देखो और 5 का फिर 15 फिर 75, डिफरेंस देखो आप। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे नंबर से अगर नहीं खेलोगे ना आप, तो वो आपके साथ खेलता रहेगा। ऐसे पहचान लिया ना तुरंत आपने, तो आपने आपको दिमाग में बत्ती जलने लगी कि अच्छा क्या क्या पैटर्न हो सकता है। और मैं कह रहा हूं ना आपको, बस नेचुरल नंबर ही याद करना, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर, खत्म बात। नहीं बात समझ में आ रही है? इतना ही पढ़ना है इस सीरीज में, और कुछ भी नहीं है। लेटर सीरीज में भी यही आएगा, फिर यही वाला फॉर्मूला लेटर सीरीज में भी फिट कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? अब एग्जामिनर ने बोला अच्छा और सीरीज ना लू, मैं क्या ले लूं, अरे क्या ले लूं, इवन। 5 के बाद क्या लूंगा, इंटू कितने का करूंगा, कितना आएगा। अच्छा फिर कितने का इंटू करूंगा, कितना आएगा, फिर कितने का इंटू करूंगा, कितना आएगा, फिर कितने का करूंगा। नहीं बात समझ में आ रही? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ पा रहे हो प्रश्न को, समझ पा रहे हो? तो देखो जैसे बच्चा देखेगा यहाँ बोलेगा अच्छा यहाँ पे तो मैं 10 में 5 का डिवाइड करा तो 2 आया, फिर 40 में 10 का इंटू करा तो 4 आया। बात समझ में आ गया? फिर 240 में 40 का इंटू डिवाइड करा तो कितना आएगा, 6। तो मैं पहचान के एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, वो हो रहा है इंटू। ये बात समझ में आई आपको? 3 सीरीज ही चल सकती है। अच्छा बता एक और कौन सी सीरीज चला सकता हूँ मैं,
प्राइम नंबर, जब मैडम ने बिल्कुल दिमाग लगा लिया, प्राइम नंबर की अगर सीरीज आ गई तो वो आपको पता होगी तो ही आप सोल्व कर पाओगे, वरना कितना भी दिमाग लगाओ आप नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, के बाद आएगा 7। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी क्या कर रहा था, मैं सिर्फ एक नंबर का इंटू कर रहा था। अब एग्जामिनर ने बोला अच्छा ये तो डायरेक्ट पहचाना बड़ा आसान है, कुछ और इसके साथ छेड़खानी करूं, करते नहीं करता, बचपन में रहते तो पापा मना करते बेटा खराब मत करना, फिर जबरदस्ती करेंगे उस पर। बचपन में ऐसा होता है, बच्चों को कोई चीज मना कर दो बस, फिर देखो उसकी हालत। नहीं बात समझ में आ रही है? तो सुनो बात, अभी तो बताना बड़ा आसान था, अब उसने क्या करा, उसने ये करा कि अच्छा इसको पहचाना बड़ा आसान है, तो थोड़ा सा उसने दिमाग लगाया कि जो नंबर का मैं इंटू कर रहा हूं उसमें कुछ और प्लस कर दूं, एक कांस्टेंट नंबर का प्लस कर दूं। अभी से मैं यहाँ पे इंटू कर रहा था, इंटू 1। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मुझे कुछ प्लस कर दूं, कोई भी नंबर प्लस कर सकता हूं, एक प्लस कर दूं मैं, दो प्लस कर दूं, एक कांस्टेंट नंबर जिसको हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? के कुछ भी हो सकता है, ये 1, 2, 3 जो अच्छा लगे आपको। जनरली वो एक या दो ही प्लस माइनस करता है। कितना प्लस माइनस करता है? एक या दो ही प्लस माइनस करता है। अगर मान लो जैसे मैं ऐसा करता कि इसमें इंटू 1 करता, प्लस 1 कर देता, के मतलब कुछ भी नंबर ले लेता, तो ये कितना बन जाता? पहचान पा रहे हो? अरे पहचान पा रहे हो? अब बताओ यहाँ क्या होता? अरे बताओ कितना हो जाता? नहीं बात समझ में आई, यहाँ कितना हो जाता? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आई? थोड़ा दिमाग खोल के रखोगे तो आएगी ना। अरे एक प्लस करे ना, कुछ भी एक नंबर कांस्टेंट नंबर में प्लस करो। मल्टीप्लिकेशन में प्लस 1 नहीं करना है, क्या होगा आप लोगों का? मल्टीप्लिकेशन में प्लस थोड़ी कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में पहले ही चल रहा है प्लस प्लस। तो बेटा देखो ना इधर, 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ये तो अपने आप में सीरीज चल रही है ना, एक कांस्टेंट नंबर जोड़ रहा हूं मैं इंटू करने के बाद। 5 में मैंने इंटू करा 1 का, तो ऐसा आना था कायदे से 5, पर मैं कांस्टेंट नंबर को भी प्लस कर रहा हूं उसके बाद, 5 के बाद मैंने प्लस करा 1। ये के वही भाई है, पहले इंटू करा फिर प्लस करा। ये भी समझो अच्छे से पहले बात, कि अगर मैं मान लो इसमें इसमें प्लस करता तो मैं ऐसे लिखता है, ऐसे ऐसे लिखता है एन मतलब कोई भी नंबर। ये अच्छे से पहचानो इस भाई को, पूरे ब्रैकेट में आएगा तब सब में इंटू होगा वो, तो पहले प्लस करो फिर इंटू करो, अब ऐसा नहीं है पहले इंटू करो फिर प्लस करो। ये बात समझ में आई है? नहीं आ रही बात समझ? फिर मैं माइनस भी तो कर सकता हूं, ये भी तो सिखाया है हमने। प्लस कर रहा हूं मैं, माइनस कर दूं तो कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 14। यहाँ कितना आएगा? बात समझ में गई? बस इतना ही करेगा वो, +1 या +2, ज्यादा नहीं करेगा। आप सोचो सर 15 ही माइनस कर दो, कर दो फिर। इतना माइनस नहीं करेगा वो, एक प्लस ये 1 या +2, प्लस -1 या -2। आई बात समझ में? अब देखो बच्चा एग्जाम में समझा, अच्छा थोड़ा सा दिमाग बच्चे पढ़ने वाला होता है, वो बोलता है और दिमाग लगाओ। और दिमाग में क्या करा उसने, कि यहां पर इंटू में भी एक सीरीज चला रहा था नेचुरल नंबर की, अब प्लस में भी नेचुरल नंबर की सीरीज चलाने लगा। मतलब पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस, तीसरे में 3 प्लस, चौथे में 4 प्लस, पांचवें में 5 प्लस। नहीं बात समझ में आई? इंटू करा पहले और उसमें भी प्लस करा, तो बस पहचानोगे, ऐसे ही पहचानो, पहले तो इंटू करो और पहचानो। प्रैक्टिस का खेल है वो तो, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आएगा, ज्यादा पैटर्न थोड़ी बनते हैं, बस इतने ही पैटर्न है, इसके बाद कितने ये क्वेश्चन बनाते रहो बस दिन भर, घूम फिर के वही आते रहते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी आप। चलो बताओ इसका, इसका उत्तर बताओ। 3 का टेबल चल रहा है ये तो इसको हम मल्टीपल सीरीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिफरेंस बेस्ड सीरीज, 3 3 का तो डिफरेंस है। चलो बताओ आगे बताओ। अच्छा ये आए हैं आप असली रूप में अपने, बताओ। डी वाला? और लोग क्या कर रहे हैं? 162 सी। चलो, किसी का सी आया, किसी का डी आया, और बताओ किसी का ए भी आ रहा हो तो। 162 सी। चलो इधर देखो, 2 मिनट देखो, जैसे एक नंबर दिख रहा है मुझे, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं वहां पे मल्टीपल स्क्वायर या क्यूब वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। अब स्क्वायर स्क्वायर वाला तो कहीं भी दिख नहीं रहा है,
तो जब भी हमें मल्टीपल लगाना होता है ना, तो इस वाले सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवीजन करते हैं। डिवाइड करके देखो, 6 में 2 से भाग दूंगा कितना आएगा, 3। कितने का इंटू हो रहा है यहाँ पे, 3 का। अब इसी 18 में 6 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 3 का। इसमें भी करूंगा तो कितने का इंटू आएगा, 3 का। इसका मतलब यहाँ जो भी आएगा उसका कितने में इंटू करूंगा, 3 में। और जब मैं इंटू करूंगा तो देखो 3 जो कितना आ जाएगा, 12, और 3 5 15 कितना आ जाएगा, 16। 162 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। सिंपल सा बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत, बना लोगे। चलो आगे बढ़ो, बताओ। बताओ। हो गया। 4 7 2 के बाद क्या है, पीछे भी तो 4 7 के बाद 2 के बाद क्या, 0 2 5। सी वाला आंसर मतलब। और बताओ। आप सुनो बात, इधर सुनो बात। जैसे आपको लगे ना, जब भी ऐसा नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है और नंबर के बाद नंबर ही आ जाए, इसका मतलब बेटा पीछे बात नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर चल रहा है। देखो ना आप, इंटू वाला कंसेप्ट चल रहा है। अगर 5 के बाद 5 ही आ गया, इसका मतलब 5 में किसका इंटू करा होगा मैंने, 1 का। बात समझ गई। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करके देखो, यहाँ पे डिवाइड करके कितना आया, 3। 1 के बाद 3 आ गया, मैं तुरंत समझ गया कैसी सीरीज चल रही है, ओड नंबर सीरीज चल रही थी। यहाँ पे कितने का इंटू हो रहा है, यहाँ पे कितने का इंटू हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे कितने का इंटू होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो कोई बच्चा स्मार्ट होगा ना थोड़ा सा, तो तुरंत बोलेगा कि अच्छा यार, 525 में 9 का क्यों इंटू करूं, डायरेक्ट एक जीरो ही लगा दूं ना, 10 का इंटू कर दूं ना, तो 5250 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 52, अरे 10 का है ना पास में ना। अब मुझे बताओ 5250 के पास में कौन आएंगे, ये दोनों कि ये दोनों, ये दोनों आएंगे ना। तो देखो ये 10 टाइम कर दिया, एक में माइनस कर दूं बस। अरे 10 टाइम कर दिया ना, एक माइनस करूंगा तो 9 आ जाऊंगा ना। जैसे गाड़ी के अंदर कभी गाड़ी चलाई, कार चलाई है, नहीं चले तो चला रहा है। मान लो तीसरा गियर डाल दिया है, तो भाई एक पीछे लगा दूंगा तो गाड़ी धीमे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने 10 गियर लगा दिए, एक गियर पीछे ले दूंगा, एक कम कर दूं माइनस, तो इसमें माइनस कर लूंगा 10 10। 4 में से 2 गया तो 2, और 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 7 और ये 4। बस खत्म, बात किस्सा ही खत्म हो गया। ये बात समझ में आई। अरे आया, इंटू ही करना था, वो तो मैंने कर लिया शॉर्टकट में। चलो बताओ। देखते हैं कितने का उत्तर आता है। कितना आया, आया भी कि नहीं आया। हो गया, नहीं हुआ। फोन में नहीं करना है, पीछे। हाँ, बाद में फोन एग्जाम में थोड़ी आया काम। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। अब देखो ये नंबर हमें मिला है, हमें करना था डिवाइड। देखो 48 में 32 को डिवाइड करूंगा,
क्या करूंगा, 48 में क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा किसका, 32 का। अब इसीलिए बोला था टेबल याद होना चाहिए, अगर टेबल याद होता ना तो कर लेते आप। ये 16 दूना 32 है, और 16 तिहाई 48 है, ये 3/2 है। अब देखो कुछ लोगों ने क्या करा होगा, उसको डिवाइड करके 1.5 कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा, 1.5 कर लिया होगा, या तो 1.5 लिखो या 3/2 लिखो। ये बात समझ में आ रही है। अभी 3/2 आ गया ना, अब यहाँ पे 3/2 है, मतलब कितने का इंटू हुआ यहाँ पे, 3/2 का। यहाँ पे एक बार करके देख लूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3/2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, देखो 16 से डिवाइड, ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार है ना, और ये कितनी बार चला जाएगा, 72, ये कुछ और है, 48। 4 से काट दो, कितनी बार जा रहा है, 24 से काट दो, तो ये जो आएगा ये आएगा 24 तिया 72, और ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। मतलब 3/2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटू। तो बताओ मुझे, अगर यहाँ पे जाना हो तो कितने का इंटू कर दूं, 3/2 का। तो पहले 2 से इसको डिवाइड कर दूं, 162 को मैं क्या करूं, 3/2। तो पहले 2 से डिवाइड कर दूं, ये 81 आ जाएगा, और 3 का इंटू कर दूंगा तो 3, और 3 8 कितना आ जाएगा, 24। क्या आ जाएगा, 2443। आई बात समझ में। और ये वाला जो क्वेश्चन था इसके ऊपर लगाओ स्टार, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। लगा ले स्टार, ऐसे भी इंटू हो सकता है, पहचान लोगे। डबल होता तो हम तुरंत पहचान लेते, 32 का डबल होता तो 64, पर डबल नहीं हुआ है, वो 1.5 गुना हुआ है। चलो ये करो आगे। और बताओ, और किस किस का आंसर आ रहा है। अब देखो सुनो बात, कुछ नहीं हो रहा है, 2 मिनट देखोगे अगर आप, जैसे 9 है ये 4 है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 9/4। तो आगे भी तो कुछ करो, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं हम तो आगे भी कुछ करना होता है, ये 9/4 को ऐसे मत रख लेना। देखो इसको काटोगे ना आप, तो ये ऐसे कटेगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार कटा कि नहीं कटा, एक बचा, कितना बचा बचा, एक। तो इसको लिखते हैं 2 सहित 1/4, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो अगला जो नंबर है ना, ये 19/9, इसको भी डिवाइड करोगे ना, दिया आएगा 2 सहित 1/9, क्योंकि 9 का इंटू 2 बार करोगे तो 18 आएगा, +1 आया। इसका मतलब ये है कि इंटू 2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 1। ऐसे ही तो लिखते हैं इसको, 2 सहित 1/4 को ऐसा लिखते हैं 2 + 1/4, ऐसे लिखते हैं। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, 2 सहित 1/9। इसका मतलब 2 बार इंटू हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐसे पहचान। तो 4 में कितने का इंटू हुआ पहले, 2 का, और उसमें क्या हो रहा है अलग बाद में फिर एक प्लस। इसमें भी क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है बाद में +1। इसमें भी क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है +1। यहाँ पे भी क्या चलेगा, इंटू 2 प्लस, ये पैटर्न पहचानना है आपको, ये पैटर्न क्या चल रहा है, कर सकते हो ना। हाँ तो देखो बहुत टाइप से दिमाग लगा सकते हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। बात समझ में आ गई। तो कितना आएगा, 39 का 2 में इंटू करोगे तो 78, और एक प्लस आ रहा है तो +1। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक नंबर का इंटू होगा, +1 होगा, जैसे ये हुआ देखो आपको देखने में पहचान में नहीं आ रहा वो क्या हुआ। बात समझ में आई। अब हो सकता है यहाँ -1 हो जाता, तो इंटू 2 होता -1। ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करने से ही पहचान में आएगा कि अच्छा किसी नंबर में मैं इंटू करूंगा 2 का, फिर +1 या -1, +2 या -2, बस इतना ही करके देखना है। ज्यादा से ज्यादा 10 12 टाइप बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। चलो ये अगला करो। हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी पेन पे करना है, ऐसे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पहचान में आएगी चीजें। यहाँ अगर पहचान लोगे तो एग्जाम में भी पहचान में आ जाएगी। हो गया? 112 कितने का आ रहा है? सी आंसर कितने का आ रहा है? हो गया नहीं हुआ? अरे पहचान में आया कि नहीं आया? हो गया? चलो इधर देखो। जैसे एक नंबर था ये, तो सुनो 2 मिनट के लिए। 2 से 3 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 27 हुआ। इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ही हम भी बढ़ा देंगे। देखो थोड़ा सा, अगर मुझे 3 के पास जाना है तो या तो 2 में 1 प्लस कर दूं तो 3 हो जाएगा। पर क्या 3 में 1 प्लस करने से 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो कुछ और हुआ होगा। तो सुनो बात, सिर्फ +1 करने पे आ गया तो इसका मतलब इंटू भी तो 1 कर दूं मैं। देखो यहां पर मैंने इंटू क्या करा, पहले 1, और 1 का ही क्या कर दिया मैंने, प्लस। 2 में 1 का इंटू 2 ही होता है, और उसमें करा +1 तो 3 आया। अच्छा यहां पर अब मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं 3 में इंटू 1 का करता तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पर अब यहां क्या कर रहा, इंटू 2। इंटू 2 करा तो 6 आएगा, पर मुझे तो 8 बनाना है तो कितना प्लस करूंगा, 2। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने से इंटू हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है उसमें, प्लस हो रहा है। नहीं बात समझना है? बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है, ये अगर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका पहले क्या करूंगा मैं, इंटू 3 + 3। बात समझ में आ गई? तो देखो 8 में 3 का इंटू करूंगा तो 24, और जोड़ूंगा 3 तो क्या आ जाएगा, 27। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 प्लस, कितना आ रहा है, 100। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर भी और भी दिमाग लगा सकता था एग्जामिनर। अभी देखो यहाँ पे 1 2 है ना, ये 2 है, ये 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। हो सकता है वो छोड़ छोड़ के चला देता, 1 3 5 7। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी चला सकता है, अल्टरनेट नंबर पे भी चला सकता है। बड़े आगे, हो गया आंसर, आगे सी। चलो अगला बताओ। कितने का आ रहा है? हो गया? तो सुनो बात, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। जैसे ये जो जीरो लिखा है ना, ये जीरो के बाद आया 2, 2 के बाद क्या आया, 6 12 20 30। ये जो जीरो है ना, 0 इंटू ये 1 है, अल्टरनेट चल रहा है। जैसे 2 है ना, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, ये 2। अब यहाँ पे जो आएगा 2 के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 3। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू 4। यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 5। यहाँ कितना आएगा, 5 इंटू 6। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको क्या लिखूंगा, 6 इंटू 7। कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो कर लोगे, डी इज ए करेक्ट आंसर।
चलो अगला करो। ये इस पे भी स्टार लगाओ। ये ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत, पर ऐसे प्रश्न ही आपसे यूजीसी नेट आजकल पूछने लगा है। एक काम और करना है आपको, कॉपी बनाना है, सबकी कॉपी चेक करूंगा कल, है ना। कॉपी चाहिए एकदम, फ्रेश कॉपी, उस पर लिखा हुआ चाहिए सब व्यवस्थित। ऐसा इतना सब पूरा नहीं लिखने की आवश्यकता है आपको, बस ऐसा क्वेश्चन लिखना है और उसके ऊपर क्या रीजनिंग लग रही बस। ये तो पता चले क्वेश्चन लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं। हो गया। सुनो बात, इस टाइप की सीरीज जब भी आए कि पहले जो भी नंबर लिखा हो उसका जस्ट नीचे आधा आ जाए और फिर बढ़े, देखो देखो हुआ ना ऐसा। जो भी नंबर है यहाँ पर पहले हुआ आधा फिर बढ़ा। जब भी इस टाइप की सीरीज आ जाए तो आप समझ जाना वहां पे पॉइंट में इंटू हो रहा है। किसमें इंटू हो रहा है? पॉइंट में इंटू हो रहा है। तो सुनो बात, देखो अभी तो बहुत सिंपल सा मैंने दिया है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में वैसे डिवीजन सीरीज होना चाहिए थी, बढ़ेगा छोटा 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 छोटा। जब पूरा छोटा छोटा चला जाए उसको डिवीजन सीरीज बोलते हैं हम। पर ये पहले कम हुआ फिर बढ़ा, ये मल्टीपल सीरीज ही है, पर इसमें इंटीजर नंबर का डिवाइड ना करके हम फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड इंटू कर रहे हैं। तो सुनो बात, यहाँ पे जो भी नंबर आया देखो लगभग आधे के आसपास आएगा। अभी उसने डायरेक्ट आधा ही दे दिया, कुछ जोड़ा घटाया कुछ भी नहीं उसने। हाँ देखते हैं 2 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसने अभी कुछ भी नहीं करा है, देखो ये 12 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 14 लिखा है। ये सब सीरीज बहुत पूछता है और ये थोड़ी कठिन टाइप की होती है। जब भी आ जाए आधा या आधे के लगभग पास में आ जाए, हो सकता है यहाँ पे वो 7 दे देता, 5 दे देता। बात समझ गए। हो सकता है यहाँ पे वो 6.5 दे देता, कुछ भी दे देता। अभी उसने इतना दिया 6। तो हमेशा पहले यहाँ पे जो भी नंबर आया है तो आधा हुआ ना, आधा, और आधे को ही तो मैं 0.5 लिखता हूँ। आधा हुआ मतलब 1/2, और 1/2 को ही तो 0.5 लिख सकता हूँ नहीं तो मतलब 12 में मैंने किसका इंटू करा है? 0.5 का। और 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब पहले उसका हुआ आधा। अब देखो इस नंबर में भी मैं प्लस कर रहा हूँ, अब सब में देखो 0.5 करता है तो ये तो डिवीजन सीरीज हो जाती। पर मल्टीपल सीरीज चल रही है, इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 0.5 में ही 0.5 ऐड भी हो गया हो तो ये कितना इंटू हो गया फिर इसमें? 1 का। ठीक है। आज देखो यहाँ 0.5 से 1 पे आया तो आगे कितना पहुंच जाएगा ये? 1.5। 6 में 1.5 का इंटू करा तो 9 आया है। कर लोगे इंटू? ये 6 इंटू 1.5 कर लोगे? कुछ लोगों को करना नहीं आ रहा है, ये दशमलव हटाओगे जीरो आ जाएगी। फिर 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, फिर ये आएगा 3, फिर आएगा 9। सोचो कितना दिमाग लग गया है इसमें, कितनी सिंप्लीफिकेशन हो गया इसके अंदर, बात समझ में, तब जाके 9 आया। अब देखो यहाँ पर जो भी आया तो अब ये आगे वाला नंबर कितना इंटू होगा? सीधी सी बात है। तो 0.5, 1, 1.5, 2, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2.5। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो 45 का इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 135। सही है। आई बात समझ में? पहचान लोगे? स्टार लगाओ, स्टार। क्योंकि ये प्रश्न आता ही आता है, गिरना पड़ना नहीं है ना, आराम से पहचान लोगे। ये सीरीज बहुत आएगी और यही सीरीज सबसे ज्यादा दिक्कत भी करती है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत को समझ, अब सुनना 2 मिनट के लिए। अभी क्या हुआ था यहाँ पर, सिंपल में 0.5 का इंटू कर रहा था, यहाँ पे 1 1। अब देखो इसके अंदर भी और कुछ करने लगू मैं, 0.5 का तो पहले मैंने इंटू करा, हो सकता है मैं इसमें 0.5 जोड़ भी देता तो ये 6.5 बन जाता। बनता कि नहीं बनता? अभी सिर्फ 0.5 का इंटू ही करा है तो 6 बना है। तो पहचाना बड़ा आसान था मेरे पास, पर इसके अंदर जब वो 0.5 जोड़ भी देता तो 6.5 हो जाता, तब पहचाना थोड़ा कठिन हो जाता। आप बात समझ में आ गई?
फिर देखो यहाँ पे क्या करता वो, जो 6.5 है उसमें इंटू किसका करता वो, 1 का, और प्लस 1 भी कर देता। या तो 0.5 कांस्टेंट सबका नंबर जोड़ कर दूं, या जिसका इंटू कर रहा हूं उसको साथ में क्या करता चलूं, प्लस करता चलूं। अच्छा यही सीरीज अगर होती और इसको ही अगर मान लो नए टाइप से अगर बना देता वो इस टाइप से, कि पहले तो क्या करता वो 12 लिखा है, तो यहां पर जैसे उस वो करता 0.5 प्लस 0.5 कितना बनता, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करता वो इंटू 1 प्लस, इसमें भी प्लस करा इसमें भी प्लस करा, तो बताओ कितना आ जाता है यहाँ पे 7.5। क्योंकि देखो 1 का इंटू करूंगा तो 6.5 ही रहेगा, पर प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5। नहीं बात समझ में आ रही है, यहाँ कितने का इंटू करता मैं, अरे बोलो, कर लोगे। ये थोड़ा और कठिन हो जाता है, और आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे आपके एग्जाम में। चलो बताओ। हाँ, जिसने बैग बंद कर लिया देखते रहो। चलो करो आगे। घर ही जाना है और कहीं तो नहीं जाना है, बताओ। हो गया। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये पढ़ा दिया ना मैंने, ये पढ़ लिया हमने नंबर सीरीज, मतलब हमने नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू के लिए भी आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू देखना है। तो आप वाईसीटी ले लेना यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसके अंदर यूनिट वाइज दे रखा है उसने, उससे प्रैक्टिस करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैम। तो आप है ना भले कॉपी मत बनाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप वाईसीटी के क्वेश्चन जाना और वहां पे आप क्वेश्चन को सोल्व करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो कॉपी में लिख लेना, और डाउट रहे तो पूछ लेना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब भी एग्जाम होगा जून का 100% उससे पेपर आ जाएगा आपका, नया नहीं आएगा। तो उसको करने से पहले ये समझना जरूरी, सीक्वेंस वाइज करते चलना, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टॉपिक वाइज लेना है आपको, ठीक है। फोटोकॉपी कहीं भी मिल जाएगी, जाओगे ना 150 रुपए की जब भी आएगी, यूनिट वाइज ही आ जाएगी, तो ले लेंगे। ये यहाँ पे भी यूनिट वाइज रखी है पीवाईक्यू की, वहां लेके फोटोकॉपी करा के सर को वापस कर देना। ये प्रैक्टिस कर लो ना बस, इसके अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। इसके को बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखो सुनो बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले आधा हुआ, तो 0.5 का इंटू हुआ, कितना का हुआ 0.5 का इंटू हुआ, फिर यहाँ पे कितने का इंटू हुआ 1 का, पर सुनो यहाँ पे फिर कितने का इंटू हुआ 2 का। इसका मतलब ये अब डबल हो रहा है, तो 2 का डबल कितना होगा 4, तो 12 का इंटू 4 आएगा 48। अब 4 का डबल कितना होता है 8, तो 48 में 8 का इंटू कर ले। बात समझ में आ गई। तो ऐसे नीचे भी चल सकता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे मल्टीप्लीकेशन सीरीज, तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकता है वो। तो सीधी सी बात है, आपको भी अपना जीवन को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले यहाँ पे सीखो। बात समझ में आ गई। यूजीसी निकालना है, जेआरएफ निकालना है, तो बस तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन सीख लो। ठीक है, आई समझ बात। ये क्वेश्चन लिखो, करके लेके आना घर से। ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, मान जाऊंगा जो बच्चा मिसप्रिंट निकाल के ले आएगा, हाँ सर प्रश्न गलत है, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि यही लगे दिन रात, थोड़ा सा टाइम दे के कर लेना है, नहीं तो पता चले दिन रात लगे इसी में। चलो कर लोगे। चलो ये अगला प्रश्न भी स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा कहीं पे ना कैलकुलेशन गलत हो गई है, जो बच्चा पकड़ लाएगा मान जाऊंगा।